सर अर्नेस्ट शैकल्टन के इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान की कहानी को अक्सर इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी कहा जाता है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसा अभियान जो अपने असल मकसद में तो बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन फिर भी एक ऐसी अविश्वसनीय जीत में बदल गया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और लीडरशिप की हदों को परखने की। बात है साल 1914 की। शैकल्टन और उनके 28 लोगों का क्रू एंड्योरेंस नाम के जहाज पर सवार होकर एक जबरदस्त मिशन पे निकला। उनका लक्ष्य था कुछ ऐसा कर दिखाना जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, पूरे के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना। ये प्लान बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सोचिए जरा, एक ऐसा जमाना जब कोई जीपीएस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी और इरादा था धरती के सबसे मुश्किल, सबसे ठंडे महाद्वीप को पैदल नापने का। वेडल सागर से उतरना, फिर साउथ पोल को पार करते हुए रॉस सागर तक पहुंचना। ये वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल में कुछ ही महीनों के अंदर मिशन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। जनवरी 1915 आते आते उनका जहाज एंड्योरेंस वेडल सागर की घनी पैक आइस में बुरी तरह फंस गया। वे फंस तो गए थे, लेकिन एक जगह पर नहीं थे। पूरा का पूरा जहाज बर्फ की उस विशाल चादर के साथ धीरे धीरे बह रहा था और उन्हें उनके लैंडिंग स्पॉट से और भी दूर ले जा रहा था। 9 महीने, पूरे 9 महीने वे उस बर्फीली जेल में कैद रहे और अपनी आंखों से देखते रहे कि कैसे बर्फ का दबाव धीरे धीरे उनके जहाज को कुचल रहा था। और आखिर में बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज ने जवाब दे दिया। शैकल्टन को वो आदेश देना पड़ा जो कोई कैप्टन नहीं देना चाहता। जहाज खाली कर दो। उनका जहाज, जो बाहरी दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन था, अब तबाह हो रहा था। क्रू के एक सदस्य टॉम मैक्लियोड के ये शब्द उस पल की नाउमीदी को साफ दिखाते हैं। सोचिए जरा, ये कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। 28 लोग दुनिया के सबसे सुनसान और खतरनाक समंदर के बीचों बीच बर्फ की एक तैरती हुई चादर पर फंसे हुए थे। ना कोई रेडियो, ना मदद की कोई उम्मीद। वे दुनिया में पूरी तरह से अकेले थे। और फिर वो पल आया जिसने उनकी बची खुची हिम्मत भी लगभग तोड़ दी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जहाज, अपने घर एंड्योरेंस को बर्फ के नीचे हमेशा हमेशा के लिए समाते हुए देखा। ये एक गहरा सदमा था, मानो दुनिया से उनका आखिरी धागा भी टूट गया हो। लेकिन ठीक यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप चमक कर सामने आई। उन्होंने हार नहीं मानी। मिशन अब अंटार्कटिका पार करना नहीं था, मिशन अब सिर्फ जिंदा रहना था। उन्होंने फौरन फैसले लिए और नई प्राथमिकताएं तय की। बर्फ पर एक कैंप बनाया गया और हर आदमी को हुक्म दिया गया कि वो अपने पास सिर्फ 2 पाउंड वजन का सामान रख सकता है। ये डिसिप्लिन बनाए रखने और सबको एक ही लक्ष्य पर फोकस रखने का तरीका था। उनकी जिंदगी एक भयानक सपने जैसी बन गई थी। खाना बहुत कम था, उन्हें जिंदा रहने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ रहा था। और जब वो भी मिलना मुश्किल हो गया तो उन्हें अपने स्लेज खींचने वाले कुत्तों को भी मारकर खाना पड़ा। और इन सब के ऊपर हर पल ये डर बना रहता था कि जिस बर्फ पर वे रह रहे हैं वो किसी भी पल टूट सकती है। उन्होंने इस तरह 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से 497 दिन, लगभग 1.5 साल बर्फ पर बहते हुए गुजारे। और फिर आखिरकार उनकी बर्फ की चादर टूटने लगी और उन्हें अपनी छोटी छोटी लाइफ बोट्स में समंदर में उतरना पड़ा। समंदर से जूझने के बाद वे एलिफेंट आइलैंड नाम की एक चट्टानी जमीन पर पहुंचे। लेकिन ये कोई जीत नहीं थी। हाँ, वे जमीन पर तो थे, पर यह एक ऐसी वीरान जगह थी जहां कोई इंसान नहीं रहता था और जो किसी भी शिपिंग रूट से मीलों दूर थी। मतलब उन्हें ढूंढे जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उनके और किसी भी तरह की मदद के बीच में था ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता। यहां लहरें किसी बिल्डिंग जितनी ऊंची उठती हैं और तूफान कभी नहीं थमते। इस रास्ते को पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो अब शैकल्टन के सामने 2 भयानक रास्ते थे। या तो वे उस वीरान द्वीप पर बैठकर एक ऐसे बचाव का इंतजार करें जो कभी नहीं आने वाला, या फिर मदद लाने के लिए एक आत्मघाती, एक सुसाइड मिशन पर निकलें। उन्होंने दूसरा, लगभग नामुमकिन रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे 5 और लोगों के साथ एक छोटी सी लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया द्वीप के लिए निकलेंगे, जबकि 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर उनके लौटने का इंतजार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन अपने लोगों को बचाने का यही एक रास्ता बचा था। और ये यात्रा सच में अविश्वसनीय थी।
सिर्फ 7 मीटर लंबी एक छोटी सी नाव में 1300 किलोमीटर का सफर, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में। उन्होंने तूफानी हवाओं और ऐसी राक्षसी लहरों का सामना किया जो किसी भी पल उनकी नाव को खिलौने की तरह निगल सके। किसी चमत्कार की तरह वो साउथ जॉर्जिया द्वीप पहुंच तो गए, लेकिन द्वीप के गलत वीरान हिस्से पर इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए शैकलटन और 2 और लोगों ने बिना किसी चढ़ाई के सामान के द्वीप की बर्फीली और खतरनाक पहाड़ियों को 36 घंटे में पैदल पार किया। ये अपने आप में एक ऐसा कारनामा था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और फिर वो नाटकीय पल आया। 2 साल से दुनिया जिन्हें लापता और मरा हुआ मान चुकी थी, वो शैकलटन जब स्ट्रोमनेस व्हेल स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। कहते हैं स्टेशन का मैनेजर जो उनकी कहानी जानता था, उन्हें जिंदा देखकर सन्न रह गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शैकलटन ने अपने बाकी लोगों को बचाने के लिए फौरन कोशिशें शुरू की, पर बार बार मोटी समुद्री बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार वे नाकाम रहे, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा। इस बीच एलिफेंट आइलैंड पर फंसे लोगों का क्या हुआ? शैकलटन के सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड ने 128 दिनों तक हौसला और अनुशासन बनाए रखा। वो हर सुबह अपने साथियों से कहते, अपना सामान पैक कर लो, बॉस आज आ सकते हैं। उन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और फिर 4 महीने से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद 30 अगस्त 1916 को उन्होंने दूर क्षितिज पर एक जहाज को आते देखा। अपनी चौथी कोशिश में शैकलटन आखिरकार बर्फ को तोड़कर अपने लोगों तक पहुंच गए थे। 2 साल के इस भयानक मुश्किल के बाद जो नतीजा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 100% सर्वाइवल। शैकलटन 27 लोगों के साथ निकले थे और वे सभी 27 लोगों के साथ वापस लौटे। इस पूरी 2 साल की कहानी में एक भी इंसान की जान नहीं गई। ये एक असाधारण लीडरशिप और इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। तो हाँ, शैकलटन अंटार्कटिका को पार करने के अपने ओरिजिनल मिशन में तो फेल हो गए, लेकिन इस नाकामी में क्या उन्होंने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जो किसी भी खोज से कहीं ज्यादा बड़ा था? ये सवाल हमें सफलता और असफलता के सही मतलब पर सोचने को मजबूर करता है। शायद असली जीत मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सफर की सबसे मुश्किल चुनौतियों से पार पाना और अपने साथियों को सुरक्षित वापस लाना है।